जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई हूँ। वो एक जानकारी के साथ संबंधित है। क्या आप जानती हैं कि पांडवों की नरक में जाने का क्या कारण था और क्यों अधर्मी दुर्योधन को प्राप्त हुआ स्वर्ग? आज की कथा मेरी इसी के ऊपर आधारित है। चलिए अब कथा के बारे में। महाभारत के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और आपको पता भी होगा कि इस रण में पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था और धर्म युद्ध में पांडवों को जीत भी हासिल हुई थी और उन्हें फिर हस्तिनापुर का राज मिला था। आपने ये भी सुना भी होगा और टीवी पर भी देखा होगा कि महाभारत में पांडव धर्म का पालन करते हैं और परिवार राज्य के कर्तव्य के लिए निर्वहन करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, जबकि कुछ पांडवों को नरक में जगह मिली थी। ऐसे में जानते हैं कि किन किन पांडवों को स्वर्ग में जगह नहीं मिली थी। इसके पीछे क्या कारण था? धार्मिक मान्यता के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। पांडवों ने ऐसा क्या काम किया था कि जिससे उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिली? इसके बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जानते हैं पांडवों से जुड़ी हुई ऐसी एक बात। धार्मिक कहानियों के अनुसार 5 पांडवों में पुत्रों में युधिष्ठिर के अलावा सभी भाइयों को स्वर्ग की जगह नरक नसीब हुआ। सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए थे। ये बात भी बहुत कम ही जानते हैं कि मेहनत से आदर्श स्थापित करने और अर्जित पुण्यों के सहारे से उन्हें स्वर्ग नहीं मिला था। सबसे पहले द्रौपदी उनकी बात करती है, क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। इसके कारण उनकी मृत्यु सबसे पहले हो जाती है और उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। इसके बाद सहदेव, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड था। फिर नकुल का नंबर आया, क्योंकि उन्हें अपने सुंदर चेहरे पर बहुत अभिमान था। इसके बाद अर्जुन गिरे, जिन्हें हमेशा लगता था कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर है और बाकी धनुधरों से वो जलते थे। और फिर भीम गिरे, जो खा पी कर पेटू हो गए थे। और फिर सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ही आसमान के पार देवलोक तक पहुंच पाए और वहां ये देखकर डर गए कि सारे कौरव तो वहां पे मौजूद है। वहां पर युधिष्ठिर और उसके भाई तो है, लेकिन उनका अपना कोई भाई वहां पे नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यम ने जवाब दिया कि कौरव यहाँ पर योद्धा जब लड़ करते थे तो संग्राम में मारे गए थे, उनके सारे कर्ज पीछे छूट गए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, उनके भाई और द्रौपदी वो कहाँ है? धरती के नीचे एक अंधेरी या डरावनी जगह पर ले गए। वो जगह तो बहुत डरावनी थी। यम ने बताया, ये नरक है। उन्होंने कहा कि वे लोग अपनी क्रियाओं के प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने अपने सगे भाइयों और पत्नी को छोड़कर नरक से निकलने के लिए इनकार कर दिया। तब यम मुस्कुराए और कहा, ये अस्थाई है। एक बार कर्ज उतर जाए तो ये भी स्वर्ग में कौरवों के साथ ही रहेंगे। आपको भी नरक का अनुभव लेना ही था, क्योंकि आपने भी एक बार झूठ बोला था और क्योंकि आपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था तो एक बार सफेद झूठ बोला था, तो पांडव भी इन 4 भाइयों को स्वर्ग में नहीं नरक में जगह मिली। तो क्या आप जानते हैं कि हमें सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए? झूठ किसी भी कारण से बोला गया हो, लेकिन झूठ का अपराध तो अपराध होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और ये भी सीखा होगा कि किसी भी तरह से अनजाने में भी किया गया बुरा कर्म अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाता है। बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहिए, भगवान के चरणों में आप लगे रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। उम्मीद करती हूँ आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।